अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 हम देखेंगे। EDU 601 और इसके टोटल मार्क्स 15 है। इट्स जस्ट आइडिया सॉल्यूशन, you cannot copy paste, just take idea and make assignment in your own words. Okay, सो इसमें जो है आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आइडिया लें, असाइनमेंट को अंडरस्टैंड करें और अपनी वर्डिंग में बनाएं। ठीक है, सो इसमें जो आपने अपना सॉल्यूशन सबमिट करवाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए और फ़ॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। मल्टी कलर्स आप यूज़ नहीं करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 हो, टाइम्स न्यू रोमन में हो। ठीक है, इसमें जो आपने वर्ड लिमिट उन्होंने कहा है वो है 300 to 500 वर्ड्स, मतलब 300 से 500 अल्फाज के दरमियान जो है आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने आंसर लिखना है क्वेश्चन का 300 वर्ड्स पे भी लिख सकते हैं, 400 पे भी लिख सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, प्लेटो एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड लीड द सोल फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ठीक है, तो जो प्लेटो थे उनका ये मतलब ख्याल था कि उन्होंने कहा कि जो तालीम है, जो एजुकेशन है, उसका मकसद सिर्फ जो है रूह को जहालत और इल्म की तरफ लेके जाना है। ठीक है, यानी कि प्लेटो ने ये अपना एक नज़रिया दिया था, आप नज़रिया कह लें। ठीक है, उसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू कह लें कि उसने कहा कि जो तालीम है उसका सिर्फ यही मकसद है कि वह रूह को जहालत से इल्म की तरफ लेके जाए। Explain how Plato's theory of education aims at moral and intellectual development of learners. So आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि प्लेटो की जो थ्योरी है एजुकेशन की, उसका मकसद एट मॉरल एंड इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि किस तरह से जो उसकी थ्योरी है वो उनकी अहलाकी और ज़हनी जो स्टूडेंट उनकी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, क्या उसका रोल है। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो आपने आंसर लिखना है मॉडर्न एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। सो इसका जो है ये आप रूब्रिक देख लें। इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइडेड की गई हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के 5 नंबर का जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है कि प्लॉटर्स थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, जो उन्होंने थ्योरी दी उसका पर्पस, उसकी स्टेजेस और उस थ्योरी को लिंक करना है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है 5 मार्क्स की आपने ऐड करनी है। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन में इसके एप्लीकेशन, उसके 5 मार्क्स हैं कि इफेक्टिवली रिलेट प्लॉटर्स आइडियाज, मॉरल ट्रेनिंग, परस्यूट ऑफ ट्रूथ, रैशनल डेवलपमेंट टू पर्सनल डे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड क्लासरूम एग्जाम्पल। इसी तरह से उसके बाद आपने अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को शो करना है, कोहेरेंस, एनालिटिकल इन्फ्लुएंस और लिमिटेशन। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स की उन्होंने आपको बता दिया कि 5 मार्क्स का आपने ये आंसर ऐड करना है, 5 मार्क्स का ये और 5 मार्क्स का ये। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की सूरत में आपने नहीं देना। आप हाँ इस तरह से कर सकते हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आप लिखने लगे हैं तो वो आप हेडिंग दे दें, फिर एप्लीकेशन टू मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड कोहेरेंस। सो सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। हमारा सॉल्यूशन जो है ये आपने 400 या 500 या 300 या 300 से अबव का वर्ड जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और 500 तक आप जो है उसको राइट कर सकते हैं। प्लेटो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ द एंशिएंट ग्रीक, जो प्लेटो थे यानी कि वो यूनानी फ़लसफ़ी एक यूनानी फ़िलासफ़र थे, बिलीव दैट, जिनका ये यकीन था दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन ways to lead the soul from ignorance to knowledge and ultimately towards truth and goodness.
ठीक है। तो इसमें उनका ये यकीन था कि जो तालीम है उसका जो मकसद है वो ये है कि रूह को इग्नोरेंस यानी कि जहालत से इल्म की तरफ लेके जाना है। His theory of education aimed not only at intellectual development, इसकी जो थ्योरी थी उसका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि लर्नर्स में, इंडिविजुअल्स में या स्टूडेंट्स में जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, बट आल्सो द मॉरल परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो इस थ्योरी का मकसद जो है वो लर्नर की इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट दोनों था। प्लेटो viewed education as a lifelong process। ये उनके नज़दीक एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था दैट ट्रांसफॉर्म द माइंड एंड करेक्टर, preparing individuals to become virtuous citizen who contribute to the harmony of the society। इसके नज़दीक तालीम सिर्फ ज़हनी तरबियत नहीं बल्कि अखलाकी और रूहानी तरबियत का भी ज़रिया है। जो उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी प्लेटो की, वो इंसान के ज़हन, किरदार और रूह को मुकम्मल तौर पर संवारने का अमल है, ताकि वो एक अच्छा, नेक और अ, मुनसफ शहरी बन सके। तो जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें ये आ जाता है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन शुड बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर थ्रू म्यूजिक, पोइट्री एंड फिजिकल ट्रेनिंग इन अर्ली चाइल्ड। जो प्लेटो थे उनके अकॉर्डिंग जो तालीम है, तालीम जो है वो बच्चों में बचपन से ही मौसीकी, नज़म और जिस्मानी तरबियत के ज़रिए बच्चों के जज्बात, नज़्म ज़ब्त और किरदार को संवारा जाए। दीज एक्टिविटीज़ और ये एक्टिविटीज़ बच्चों के इमोशंस को शेप्स देती हैं, उसमें उनमें डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं, और सच एज करेज उसमें उनमें हिम्मत लेके आती हैं, टेम्परेंस एंड हार्मनी हम महंगी पैदा करती हैं। द नेक्स्ट स्टेज फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, where learner can encourage to reason, question and seek truth through subject like mathematics है, philosophy और dialectic है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंगली जो है ट्रू नॉलेज could not be achieved by training the mind toward the world of ideas। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है वो जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कह रहे हैं कि अगर बच्चों में म्यूजिक में एक म्यूजिक एक उनको मतलब इन्वायरमेंट दिया जाए, एक उनको जिस्मानी तरबियत के ज़रिए जो है बच्चों में ये डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है, जो उसको हेल्प आउट करती है कि उसमें बहादुरी आए, एक वो नज़्म ज़ब्त वाला इंसान बने और हम महंगी जैसी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स उसमें पैदा हो। तो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कह रहा है कि बलौगत के बाद जो है वो तालीम में रियाजी, मंतक, फ़लसफ़ा और गुफ्तगू, डायलैक्टिक डायलैक्टिक होता है गुफ्तगू वाला, जो इन दो इंसानों के दरमियान बातचीत के दौरान या गुफ्तगू के ज़रिए जो है वो नॉलेज गेन किया जाता है, ताकि तालिब इल्म जो है वो सोचे, सवाल करे और दलील के ज़रिए सच्चाई तक पहुंचने की सलाहियत हासिल करे। इसमें जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यानी कि रूहानी तरबियत इंसान को मादी दुनिया से ऊपर उठाकर अब्दी सच्चाइयों तक रसाई हासिल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि Plato's allegory of the cave perfectly symbolize this process. Learner must rise from the darkness to ignorance into the light of knowledge and truth। इसमें जो है क्या उसको कहते हैं, अच्छा सॉरी, हम कहाँ पे थे, कि वो प्लेटो की जो है वो
मशहूर एल्गरी ऑफ द केव के बारे में हम बात कर रहे थे, वो इस पूरे तलीमी अमल की बेहतरीन मिसाल है। वो कहता है कि इंसान जो है वो शुरू में अंधेरे में रहता है, जहालत में रहता है, जिसे किसी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन तालीम जो है वो उसे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी और इल्म और हकीकत की तरफ लेके जाती है। तो द टीचर्स रोल इज नॉट टू फिल द माइंड, जो टीचर का रोल है या जो टीचर का किरदार है उसका ये काम नहीं है कि वो तालिब इल्म के जहन में मालूमात भर दे विद फैक्ट, बट टू गाइड स्टूडेंट्स, बल्कि उसका ये काम है कि वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई करे इन डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये सच्चाई जानने में, थ्रू क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग थ्रू एन अप्रोच स्टिल वाइटल इन मॉडर्न एजुकेशन। सो ये ऑब्वियसली बात है कि जब हम स्टूडेंट को मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो क्वेश्चनिंग के थ्रू लर्न करे, क्वेश्चनिंग करे, तो जब जब बच्चा जो है वो क्वेश्चनिंग करता है तो उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है, उससे वो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ज़्यादा नॉलेज गेन करता है। सो इन मॉडर्न टाइम्स प्लेटो एजुकेशनल फिलोसफी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो अगर हम आज के दौर की बात करें आज के दौर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लेटो की फिलॉसफी है वो टीचिंग एंड लर्निंग पे इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल एम्स टू डेवलप, तो मॉरल एजुकेशन जो अहलाकियात की तालीम है वो ये डेवलप करती है ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्टिंग प्लेटोस बिलीफ। ठीक है। Likewise, a Socratic method based on the dialogue and questioning is widely used in classroom. Plato's vision of harmonizing intellectual growth. So यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर हम देखें मोरल एजुकेशन की बात करें तो मोरल एजुकेशन का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों में सच्चाई, हमदर्दी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है, जो अफराद उनकी अहलाकी तरबियत के नज़रिए से ख्याल रखता है। सोक्रेटिक मेथड आपको पता ही होगा, सोक्रेटिक मेथड यानी कि सवाल जवाब और मुकाबले पर मबनी है। ठीक है। ये जो तरीक़ेकार है ये क्वेश्चनिंग और डायलेक्टिक आप कह लें, आज भी यूनिवर्सिटी और स्कूलों में इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट में सोचने की जो सलाहियत है जो है वो डेवलप होती है। तो अच्छा, मज़ीद ये कि जो जॉन डेवी थे या पेलो फेयर्ट ने भी तालीम को समाजी तब्दीली और ज़ाती शौर बेदारी का ज़रिया करार दिया, जो अफलातून के नज़रिए से जो है वो मुताबिकत रखता है। ठीक है। तो ये था जी आपके क्वेश्चन का सलूशन। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है ये अपना जो है वो आंसर ऐड करना है। आप हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ के शुरू में भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गुड लक, आई लव यू एंड अल्लाह हाफिज़।